लीजिए है कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या वाला सवाल अगर आता है तो आपको पहले ये सूत्र याद रखना है। पहला ये कि परमाणु क्रमांक, किसी भी परमाणु के अंदर परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन का संख्या, धन आवेश की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, ये सभी आपस में क्या होता है? बराबर। ये चार वो आपस में बराबर है। अगर परमाणु क्रमांक 11 है किसी तत्व का तो समझ लीजिए कि उसमें कौ गो इलेक्ट्रॉन होगा? 11 गो होगा। कौ गो नाभिक पे धन आवेश होगा? 11 गो होगा। उसमें प्रोटॉन कौ गो होगा? 11। एक का जितना मान होगा सबका उतना ही होगा, चारों ही बराबर होता है। इसके बाद दूसरा सूत्र होता है कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इन्हीं दो सूत्रों का प्रयोग हमको करना है। अब चलिए हम जो सवाल आपको दिए हैं जरा ध्यान दीजिए। दो जो सवाल हम दे रहे हैं उसमें कह रहा है कि एक आपका तत्व P है, एक आपका तत्व क्या है? दो तत्व है, एक आपका P है और एक आपका Q है, दो तत्व है। इन दोनों तत्वों का क्या समान है? इन दोनों तत्वों का द्रव्यमान संख्या आपस में क्या है? जितना इसका द्रव्यमान संख्या है उतना ही इसका भी है। P और Q दोनों का द्रव्यमान संख्या आपस में बराबर है। ये बताइए P का जो है परमाणु क्रमांक क्या दिया है? P का परमाणु क्रमांक कितना है? 35। आज जो Q तत्व है उसका परमाणु क्रमांक कितना है? इसका परमाणु क्रमांक 36 है। और बोलिए पहले का और क्या दिया है? न्यूट्रॉन का संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या P का कितना दिया है? 37 दिया है। तो कह रहा है कि दूसरा जो तत्व Q है उसके न्यूट्रॉन का संख्या क्या होगा? न हो ध्यान दीजिए, दो तत्व है P और Q, दोनों का द्रव्यमान संख्या आपस में बराबर है। पहले वाले का परमाणु क्रमांक 35 है, दूसरे वाले का परमाणु क्रमांक 36 है। पहले वाले का न्यूट्रॉन का संख्या 37 है, दूसरे वाले का न्यूट्रॉन का संख्या आपको पता करना है। कैसे कीजिएगा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पहला वाला तत्व है P उसका द्रव्यमान संख्या हम निकालेंगे। तो ये बताइए कि द्रव्यमान संख्या का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन का संख्या दिया है इसमें, उसके जगह पे दिया है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कितना है? 35। तो अभी हमने आपको बताया कि परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन का संख्या आपस में क्या होता है? तो जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो प्रोटॉन का संख्या कितना लिख दीजिएगा? 35। और न्यूट्रॉन का संख्या कितना है? 37। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जा रहा था? 72। इस तत्व का द्रव्यमान संख्या जो P है उसका द्रव्यमान संख्या 72 हो गया। और कहा है कि दोनों तत्वों का P का और Q का दोनों का द्रव्यमान संख्या क्या है? बराबर। अगर इसका द्रव्यमान संख्या 72 है तो Q का भी द्रव्यमान संख्या उतना ही होगा, 72 ही होगा ना हो। जब इसका हम द्रव्यमान संख्या जान गए और परमाणु क्रमांक हमको पता है तो हम न्यूट्रॉन का संख्या आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये बताइए, अब सूत्र लिखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, बोलिए क्या होता है? द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या न हो। तो ये बताइए जो दूसरा Q तत्व है उसका द्रव्यमान संख्या कितना है? इसका 72 है तो इसका भी उसके बराबर है। तो Q का भी कितना है? 72। अरे प्रोटॉन का संख्या Q का कितना होगा? तो इसका परमाणु क्रमांक 36 है तो प्रोटॉन का भी संख्या कितना होगा? 36। और 72 में से 36 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 36। यानी जो दूसरा तत्व है Q उसका न्यूट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा? 36। बोलिए कर लीजिएगा।
केमिस्ट्री